आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा लाइमलाइट में उस वक़्त आई जब आप आईं मास्टर शेफ़ यूके में। और मास्टर शेफ़ यूके में आना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी जद्दोजहद लगती है, बड़ा कहते हैं ना कि पुशेज़ लगते हैं, तो फिर आप वहाँ तक पहुँचते हैं। हुँ। तो सबसे पहले तो ये कि आपको कैसे ख़्याल आया कि मुझे मास्टर शेफ़ में जाना है? ख़्याल तो बड़ी पहले का आया हुआ था, वो ख़्याल उस वक़्त से आया था जब से हम छड़े-छांड़ थे। अच्छा। उस वक़्त से ख़्याल था, पर वो कहते हैं ना, कभी अब एग्ज़ाम्स आ गए हैं, हुँ, अब ये हो गया है, कभी एप्लीकेशन पूरी नहीं की, तो कभी कहते हैं डिसहार्ट होके छोड़ दिया कि यार अ, इतने लोग अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं ना एक ओवरवेलमिंग फीलिंग बिल्कुल। कि यार मेरी तो बारी नहीं आनी। हुँ, तो वो करते-कराते ना फिर हुआ ये कि बस कह लें अल्लाह की तरफ से कि कोविड आ गया और लॉकडाउन लग गया और हुँ। करने को कुछ था नहीं, एप्लीकेशन की, उसके बाद कहते हैं ना कि 3 बच्चों के बाद शादी के बाद 3 बच्चों के बाद एप्लीकेशन की और वो भी पूरी ना करने के इरादे से की। और मियाँ जी ने अचानक देख लिया एप्लीकेशन एक दिन खुली हुई अच्छा, और उन्होंने उसको सेंड कर दिया और सेंड बस करके उन्होंने कहा टिक कर दिया कि बिल्कुल, जा उड़ जा। जा उड़ जा। करन तो अच्छा, बाद मैंने दस देने में मैं भेजती हूँ तैयार हो जा। इंतहा 15 दिनों में जवाब आ गया वाओ! एंड यस द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो कहते हैं कि आई वाज क्वालिफाइड ऑन द सेकंड नंबर आउट ऑफ 12,000 एप्लीकेंट्स, वाओ! 12,000 एप्लीकेंट्स में से। एंड व्हेन आई केम टू नो द नंबर आई वाज हुँ, लाइक हाय सच्ची, सच्ची? इतने सारों में मैं। इसका मतलब है मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। फिर क्या आपके होता था। ऑडिशंस कैसे हुए? क्योंकि कोविड में तो हम्म, ऑडिशंस वाला चक्कर भी नहीं हम्म, था। सिर्फ एप्लीकेशन से तो बिल्कुल। वो नहीं चूज़ करेंगे ना? बिल्कुल। ऑडिशंस में नॉर्मली यही होता है कि वो आपको फेस टू फेस बुलाते हैं, बिल्कुल। आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, फिर ऑब्वियसली उन्होंने आपको बुलाकर आपसे बात करके गेज करना होता है। कुछ आपको कहेंगे कि आप बना कर ले आएँ हुँ, और उनके सामने प्लेट अप करें, विच आई हैव टू से दैट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, स्पेशली हुँ, अगर आप आउट ऑफ लंदन हैं और आप वहाँ से जा रहे हैं, तो यानी कि सारा कुछ कैरी करके उनके सामने जाके प्रेज़ेंट करें, इट्स नॉट रियली ईज़ी। लेकिन ये कि मेरी दफ़ा क्योंकि कोविड था, वो कहते हैं ना कुब्बे नूं लत्त पई ते कुब्बे दा लक्स हो गया, वो वाला सिलसिला सी भी मेरे नाल। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि भई उन्होंने कहा कि आप हमें ऑन ज़ूम कॉल, हुँ, द प्रोड्यूसर्स एवरीवन लाइक देयर वर अबाउट 6 बंदे थे, 6 अच्छा, पीपल, तो दे इंटरव्यूड मी एंड लाइक उन्होंने मुझे 30 मिनट्स की स्लॉट दी थी कि उन्होंने मुझसे बात भी करनी है और उस दौरान आई हैव टू प्लेट अप समथिंग, हुँ, प्लेट ऑफ फूड इन फ्रंट ऑफ देम एंड आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि व्हाई आई हैव मेड दैट फॉर देम। ऑब्वियसली क्योंकि वो टेस्ट नहीं कर सकते थे, तो हमारे लिए कह रहे हैं ना कि इट वाज अ डबल वैमी कि वो हुँ, चीज़ इतनी खूबसूरत लगनी चाहिए कि बिल्कुल। वो उसको देख के टेस्ट कर लें। वो फिर उनको लाइक प्रेज़ेंटेशन उसकी देख के और उसका पूरा थीम देख के, इट वाज़ बेसिकली माय ओडे टू द होल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, लाइक फ्रॉम नॉर्थ जो हमारा पंजाब है, जी। to all the way towards the south, which is like the seaside or Karachi side, all the coastal area. So it was north to south. ये इसकी प्रेजेंटेशन थी आपने बनाया क्या था? और मैंने बनाया क्या था, वैसे वो मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर फोटो है, मैंने अच्छा। सजा के रखी हुई है क्योंकि इट वाज लाइक माय ट्रेडमार्क, दैट इज नोन एज झींगा तिल तिनका। Ah, So it was basically a jumbo prawn, a very very big prawn, U5 yeah. जिसको कहते हैं, उसकी कैटेगरी होती है, हाँ, and that's one of an expensive prawn if I have to say. बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जनाब उसको मैंने मैरिनेट करके तंदूरी मसाले में, एंड देन आई हैव कोटेड इट विद वर्मिसेली, जिसको आप अपनी सेवियां कहते हैं, बारीक सेवियां जो हम शीर खुरमा में डालते हैं। कोई सोच सकता है बिल्कुल, शीर खुरमा वाली सेवी को मैंने कहाँ लगाया है। बिल्कुल। तो उस पे कोट करके आई हैव टू फ्राई इट। ये सब कुछ उनके सामने हो रहा था और उसके नीचे जो सैलड था, दैट वाज बेसिकली अ क्रैब एंड सेलेरियक सैलड व्हिच वाज कंप्लीटली अ साउथ फ्लेवर, जिसमें आप कहने ना राई का तड़का आ रहा है, आपका कड़ी पत्ता आ रहा है, आपका उसके अंदर कहने हुँ, थोड़ा सा हल्दी आ रहा है, वो येलोइश टिंट जो आप साउथ इंडियन खाने में टेस्ट करते हैं ना, नॉट हैवी ऑन रेड चिली but it's all flavors like fresh crab meat and all that. So it was बिल्कुल। a whole sea kind of thing, but वो जो ऊपर नॉर्थ का फ्लेवर, नीचे साउथ का फ्लेवर, and it was a beautiful color thing, like it was like from red then orange then a little bit of green and then yellow वाह! coming आपने तो down. फाइनल की डिश ऑडिशन में ही बना दी। And I was thinking, yeah, wow, if it's that beautiful just Yeah, in your auditions, what are you going to do in your the rest of the रेस्ट journey? ऑफ जर्नी, And yeah, there you बिकॉज़ go. आई एम थिंकिंग द सेम कि आपने तो फाइनल की डिश ऑडिशन में बना दी, तो आगे क्या-क्या बनाया होगा? They were literally कहते हैं ना कि dribbling over it कि it's so beautiful, and then वो देख लें और उसके बाद all the way I went to the finals. वाओ!
और फाइनल्स तक पहुंचने में यू वोंट बिलीव आई हार्डली प्रैक्टिस बिकॉज